नीलकंठ। गट्टू और चिंकी घर के बाहर खड़े हुए बस का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में बस आ जाती है और मम्मी दोनों को बस में चढ़ा देती है। बाय बाय मम्मी। बाय बाय बेटा, आज टिफिन में आपका फेवरेट सैंडविच रखा है, याद से फिनिश कर लेना। 2 सैंडविच मैंने एक्स्ट्रा भी रखे हैं। ओके मम्मी, हम सब खा लेंगे। बाय बाय। और मम्मी बस जब तक आंखों से दूर नहीं हो जाती वो देखते ही रहती है। थोड़ी देर में सब स्कूल पहुंच जाते हैं। प्रार्थना के बाद हेडमास्टर आकर एक घोषणा करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आशा करता हूँ सभी लोग नए साल में नए रेजुलेशंस बना लिए होंगे और पढ़ाई पर और अधिक ध्यान दे रहे होंगे। यस सर। इस साल हमने निर्धारित किया है कि हफ्ते में एक बार आपकी एक स्पेशल क्लास लगाया करेंगे, जिसमें देश की संस्कृति, धर्म और इतिहास के बारे में अलग से जानकारियां दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे स्पेशल क्लास से बहुत कुछ नया और यूनिक सीखेंगे। आप सभी इसके लिए तैयार हैं? यस सर। ठीक है, बुधवार को लास्ट पीरियड इसी विषय का होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमेशा की तरह दिन भर अलग अलग विषयों की कक्षाएं चलती हैं, लेकिन सब बच्चों का ध्यान आखिरी पीरियड पर होता है और अंततः आखिरी पीरियड आ भी जाता है। कैसे हैं सब बच्चे? बहुत अच्छे सर। जैसा कि हेड सर ने बताया था, आज से हम एकदम नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम हमारी खोई हुई सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और धर्म पर चर्चा करेंगे। सबसे खास बात है उन इतिहास की बातें करेंगे जिसको लोग माइथोलॉजी कह देते हैं, जबकि सबके साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है? ओके सर। आज हमारा पहला विषय रहेगा नीलकंठ। वैसे तो सबको पता ही होगा कि शिव जी को हम देवों के देव महादेव कहते हैं। उनके लिंग के रूप में भी पूजा होती है और उनके बहुत से फोटोज भी देखे होंगे आपने। उनमें से ही उनका एक रूप है नीलकंठ महादेव का, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। सो आर यू एक्साइटेड? यस सर। ठीक है, मैं पावर पॉइंट शुरू कर देता हूँ। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, कंठ मतलब गला। शिव जी का गला नीला होता है बहुत सी फोटोज और वीडियोस में, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। ऐसा क्यों और किस लिए हुआ, आखिर शिव जी ने विष पिया ही क्यों, इसको हम आज कहानी के रूप में जानेंगे। ओके सर। और टीचर कहानी बोलना शुरू कर देते हैं। एक बार की बात है, समुद्र मंथन चल रहा होता है। देवता और असुर दोनों मिलकर शेषनाग को दोनों ओर से पकड़कर समुद्र मंथन कर रहे होते हैं। एक के बाद एक बहुत कुछ निकल रहा होता है उसमें। वाओ, लेकिन इसमें शेषनाग जी का क्या काम? आज के टाइम में तो आप लोगों के पास मिक्सर होता है, जिससे सब घरों में मक्खन बनता है। पहले मथनी हुआ करती थी, जिसमें रस्सी लगाकर दही को या जिस भी सामान को मथना होता था मथा जाता था। मथना क्या होता है सर? मथना एक प्रक्रिया है जिसमें से गोल घुमाकर दही से क्रीम या जिसको लोग मक्खन बोलते हैं वो निकाला जाता है। कृष्ण भगवान यही मक्खन तो खाया करते थे। उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती थी। उसी तरीके से समुद्र का भी मंथन हो रहा था, जिसमें से लक्ष्मी मैया भी निकली, जिनकी हम दिवाली को पूजा करते हैं। मतलब लक्ष्मी जी का बर्थ ऐसे हुआ था? हाँ, तभी तो लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है दिवाली को। खैर, आज हम नीलकंठ महादेव की कहानी को पूरा करेंगे। समुद्र मंथन के समय उसमें से अमृत और विष भी निकला। इस मंथन में से बाकी जितनी भी चीजें निकली उसको तो देवताओं और असुरों ने बांट लिया। अमृत तो नहीं निकला, पहले विष निकला। तो सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। अरे, कौन पिएगा इस विष को? जब तक कोई विष को नहीं पिएगा अमृत नहीं निकलेगा। अरे, इसको यदि जल्दी नहीं पिया गया तो फिर ये पूरी जगत में फैल जाएगा और सब नष्ट हो जाएगा। किसमें है इतनी क्षमता जो इस विष को पी ले? चारों ओर हाहाकार मच गया। क्या देवता, क्या दानव, पृथ्वी लोक के मनुष्य, जानवर तक इसके प्रभाव में आने लगे। लगा सब मर जाएंगे। इस हाहाकार को देखकर सभी देवताओं और दानव ने शिव जी का आवाहन किया। हे महादेव, आप आए और इस विष का पान करके संपूर्ण जगत को बचाएं। हे देवों के देव महादेव, आप अपने नेत्र खोल कर देखें, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शिव जी देखते हैं कि सब कुछ नष्ट हो रहा है। वो अपने नेत्र खोलकर आगे बढ़ते हैं।
वाह, फिर क्या हुआ सर? फिर क्या, सारा विष शिव जी ने अपने कंठों तक भर के रोक दिया, उसको निकला नहीं। मैं इस विष को पी रहा हूँ, इसको पीने से सारा संसार बच जाएगा। और ये कहते हुए शिव जी आगे बढ़कर संपूर्ण विष पान कर लेते हैं, लेकिन कंठों के नीचे नहीं जाने दिया इस विष को, जिससे उनके कंठ नीले पड़ गए। उनको कुछ हुआ नहीं? वो तो देवों के देव हैं, उन्होंने तो धरा को संभाला हुआ है, उन्होंने कंठों तक विष को रोक रखा। लेकिन कब तक सर? कहते हैं 60,000 साल तक उन्होंने इसको कंठों में रखकर तपस्या की, जिससे इसकी गर्मी और प्रभाव शांत हो, जिसकी वजह से उनके कंठ नीले पड़ गए और उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। वाह, लेकिन ये तपस्या उन्होंने कहाँ की? आप सबको जानकर खुशी होगी कि ये जगह ऋषिकेश में ही है। वहाँ पर इसका बहुत बड़ा मंदिर भी है। हर साल सावन मास में वहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है, लाखों लोग कांवड़ लेकर भी जाते हैं। कावड़ मतलब? कांवड़ मतलब छोटी मटकी, जिसमें गंगा जल भरकर कंधों पर टांग कर नीलकंठ महादेव को वो गंगा जल चढ़ाया जाता है। आज भी? हाँ बच्चों, आज भी जल चढ़ाकर उष्णता को शांत किया जाता है। साथ ही बेलपत्र भी चढ़ता है नीलकंठ महादेव को। शिव जी ने हमारे लिए इतना पेन दिया? हाँ, उन्होंने सिर्फ हम सब के प्राण बचाने के लिए सारे विष को खुद पिया। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। तो सबको समझ आ गई पूरी कहानी? महत्व समझ आया नीलकंठ का? यस सर, मैं भी शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा अब से हमेशा सर। वेरी गुड। आज की क्लास में बस यही। अगली क्लास में हम एक नई कहानी सुनेंगे। महाशिवरात्रि पर गट्टू चिंकी का उपवास। रात का समय था। गट्टू चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। किचन का काम खत्म करके मम्मी हॉल में आई और कहने लगी, बहुत हो गया टीवी देखना, अब बंद भी करो। पापा ने टीवी बंद किया और मम्मी से पूछा, कहो क्या बात है? मैं पूछने आई थी कि कल महाशिवरात्रि है, मैं तो दिन भर उपवास रखने वाली हूँ, आप तीनों भी उपवास रखेंगे या नहीं? अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारे साथ साथ हम तीनों भी शिव शंकर भगवान के परम भक्त हैं। हम तीनों भी जरूर उपवास रखेंगे। क्यों गट्टू चिंकी? हाँ, हम भी उपवास रखेंगे। हाँ, जानती हूँ क्यों उपवास रखना है आप तीनों को। रोज की रोटी सब्जी खाकर बोर हो गए हो ना। उपवास का बहाना बनाकर साबूदाने की खिचड़ी और बाकी व्यंजनों पर हाथ साफ करने का इरादा है आपका? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं साबूदाना भिगो देती हूँ। कल खाना नहीं बनेगा, उपवास के व्यंजन ही बनेंगे। ऐसा कहकर मम्मी चली गई। गट्टू चिंकी और पापा खुश हो गए। कल मैं ऐसा उपवास रखूंगा कि उपवास के सारे व्यंजन अकेला ही खा जाऊंगा। सुबह हो गई और मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर सोसाइटी के औरतों के साथ शिव मंदिर पहुंची। महाशिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में शिव भक्तों की काफी भीड़ थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मम्मी ने शिवलिंग को दूध, दही और शहद से अभिषेक किया और हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करने लगी। ओम नमः शिवाय। मम्मी को देखकर गट्टू चिंकी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद लेकर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ घर आ गए। मम्मी किचन में उपवास के व्यंजन बनाने लगी और गट्टू चिंकी पापा के साथ टीवी देखने लगे। मम्मी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, जिसमें साबूदाने की खिचड़ी, बनाना चिप्स, पोटैटो चिप्स, रतालू की खीर, साबूदाना खीर और भी बहुत कुछ था। व्यंजनों का सुगंध किचन से हॉल तक आया और पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी को परेशान करने लगा। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आज तो नाश्ता भी नहीं किया, उपवास रखा है भाई, जल्दी करो। मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। तुम सब बैठ जाओ, सब कुछ रेडी है, गर्मा गर्म परोसती हूँ। फिर क्या था, पापा और गट्टू चिंकी डाइनिंग टेबल की तरफ भागे और अपनी अपनी जगह विराजमान हो गए। मम्मी उपवास के सारे व्यंजन लेकर आई।
व्यंजन देखकर गट्टू, चिंकी और पापा के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह वाह, ये फायदा होता है उपवास रखने का। इतने सारे व्यंजन देखकर तो मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था, तीनों व्यंजनों पर टूट पड़े। मम्मी तीनों को आश्चर्य से देख रही थी। देखते देखते सारे व्यंजन खत्म हो गए और गट्टू का ध्यान मम्मी पर गया। मम्मी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, आपने भी तो उपवास रखा है ना। सब कुछ तो खत्म हो गया, अब मम्मी क्या खाएगी? शुक्र है भोले भगवान का, पेट भरने के बाद ही सही, पर आपको मेरी याद तो आई। मुझे लगा आप तो मुझे भूल ही गए। बताओ ना मम्मी, आप क्या खाओगी? मेरा उपवास आपकी तरह नहीं है, मैं बस 2 केले और 1 गिलास दूध लूंगी। मम्मी ने 2 केले खाकर 1 गिलास दूध पी लिया और उनका हो गया। दोपहर में भी पापा और गट्टू, चिंकी ने उपवास के व्यंजनों पर हाथ साफ किया। रात के खाने में भी उन्होंने भर पेट साबूदाने की खिचड़ी खाई और सो गए। फिर क्या था, आधी रात में अचानक गट्टू, चिंकी और पापा के पेट में दर्द होने लगा। तीनों भी दर्द से चीखने लगे। आह, हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, कोई दवाई दे दो, ये दर्द तो रुक ही नहीं रहा। दिन भर बस खाते ही रहो आप तीनों, न पेट शांत हुआ न मन। इसी वजह से आप तीनों का पेट खराब हो गया। उपवास भरपेट खाने के लिए नहीं, पेट और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन आप बस खाते ही रहे। मैंने लाख समझाया पर नहीं माने। अब भुगतो नतीजा। हमें माफ कर दो, हम आगे से खाने के लिए कभी उपवास नहीं रखेंगे। तुम बस हमें दवा दे दो। हाँ मम्मी, प्लीज दवा लाओ, हमारी हालत बिगड़ रही है। रुको, लाती हूँ। मम्मी दवा लाने निकल गई तो गट्टू बोला, आज के बाद मैं ऐसा उपवास रखूंगा कि कभी कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार गलत उपवास रखने के कारण गट्टू, चिंकी और पापा की हालत बिगड़ गई और तीनों उपवास का सही मतलब भी जान गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें